बिहार का चुनाव आ गया है और लोगों के सर पर इसमें बिहार दिखाई दे रहा है। इन तमाम मुद्दे पर बात करते हैं, कौन किसके हाथों में आएगा बिहार, कौन जीत पाएगा बिहार। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, देख रहे हैं भारत मंच 24। बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां पर इसमें सभी पार्टियां अपनी अपनी दमकस लगाई हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री बिहार में आए दिन महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा तक कर दी है। यानी कि इससे पहले 5 साल बीत गया तो बिहार में कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई थी। यानी महिला सशक्तिकरण की बात इसमें बिहार के देश में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की घोषणा कराई है या की है, ये आप समझिए कि बिहार को कैसे जीतने की साजिश की जा रही है। जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री यह भी बिहार में डेरा डाले हुए हैं और इस समय तमाम तरह से अगर साफ स्पष्ट बात की जाए तो इस समय आरजेडी के खिलाफ लोग पूरी तरह से एक मुंह होकर के बोल रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे तो कोई इनके पास मुद्दा और है ही नहीं। अगर देश के प्रधानमंत्री यह बोलें कि 12 पुल बिहार में गिर गए, इन 12 पुल हमारी सरकार में गिरे हैं, यानी नीतीश कुमार अपनी पार्टी में आरजेडी का नाम लेने के बजाय जिस जंगल राज का नाम लेते हैं वहां पर यह बोलें कि हमारी पार्टी हमारे 5 साल के कार्यकाल में लगभग 12 पुल गिर चुके हैं। इन पुलों का क्या होगा? यह पुल का जिम्मेदार कौन होगा? क्या यह जंगल राज नहीं है? समझिए या कि बिहार में अगर इनके पास आरजेडी ना हो तो कोई मुद्दा दूसरा नहीं होगा। और आरजेडी एक ही बात कर रही है बिहार में, रोजगार, शिक्षा, दवाई की बात कर रही है। और ये लोग हैं कि वहां पर आरजेडी को जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। भैया जंगल राज कब तक कहोगे? यह बताओ न, बिहार में 70,000 करोड़ रुपए का जी की रिपोर्ट में जारी की गई थी। यह तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की बात है। इस पर तो नीतीश कुमार कुछ बोले, इस पर प्रधानमंत्री बोले, इस पर गृह मंत्री बोले। लालू प्रसाद यादव ने 930 करोड़ का चारा घोटाला किया और यह तो सोचिए कि 70,000 करोड़ रुपए की बात है। और यह तो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से बहुत ही ज्यादा है, 10 गुना से ज्यादा है। और आईसीटीसी का जो घोटाला की बात की जा रही है, यह अभी भाई कुछ नहीं है। इस 70,000 करोड़ का जो घोटाला नीतीश सरकार में हुआ है, सब घोटालों से अगर वोट मांगे जनता के लिए, आप जनता का वोट ऐसे क्यों मांग रहे हैं कि आरजेडी जंगल राज? सबके दिमाग में क्या होता है, एक फिट हो जाता है जंगल राज, जंगल राज। वैसी प्रतिबिंब आपके दिमाग में बनाया जाता है। जैसे जब आप थिएटर में बैठ के मूवी देखते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं और उस मूवी को आप पूरी तरह से जो कि विजुअलाइजेशन करते हैं अपने दिमाग में, आप सोचते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं वह भी बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री यह बोले कि बिहार में पूरी तरह से 12 पुल गिरे और बिहार में घोटाला हुआ 70,000 करोड़ का नीतीश सरकार में, जहां डबल इंजन की सरकार। अब भाई डबल इंजन की सरकार में घोटाला हो रहा है तो क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्या यह जंगल राज नहीं है? सरेआम घोटाला चल रहा है, सरेआम पुल गिर गया, नदियों में पुल बह गए। और ही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी की राजनीति ऐसी है कि आपके दिलो दिमाग पर कैसे राज करना है यह बहुत अच्छी तरह से जानती है। हालांकि अब बिहार में यह चुनाव को जीतेंगे कैसे? एक तरफ प्रशांत किशोर पांडे भी लगे हुए हैं, जिनकी पार्टी बड़े दमखम के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर पांडे इस समय 100 के स्पीड से दौड़ते हुए मुझे लगता है कि अब 30 के स्पीड में आ गए होंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में इसमें दमखम अगर दिखा रहा कोई तो दो ही पार्टियां हैं वहां पर, वो है जदयू, आरजेडी और बीजेपी। 3 पार्टियां कह लेंगे। जदयू भी एक समीकरण की तरफ है और आरजेडी पूरी तरह से एक अकेला अभिमन्यु कहा जाए तो कम नहीं होगा। जहां भीष्म पितामह की अगर श्रेणी की बात की जाए मोदी जी को और चाणक्य की बात की जाए तो वह है अमित शाह जी। और वहीं पर मनोज तिवारी हैं, वहीं पर आपको बता दें पवन सिंह हैं, तमाम ऐसे नेता हैं। मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह भी वहीं पर हैं, तमाम। अब आप समझिए कि बिहार की राजनीति को कैसे जीता जाए, कैसे बिहार में फतह की जाए। रोजगार, शिक्षा, दवाई, सिंचाई की बात करने की सरकार बनेगी या सरकार बनेगी केवल चुनावी वादों की? चुनावी वादे ऐसे किए जा रहे हैं जैसे लगता है कि लॉलीपॉप बांटी जा रही हो। अब कोई रोजगार की बात करता है, कोई 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे दिया, फिर रोजगार देने की बात कर रहा है। कोई बिहार में 10,000 रुपये देकर महिलाओं को लुभाने की बात कर रहा है और यहाँ तक कि महिला के खातों में 10,000 रुपये जा रहा है। ये पैसा आया कहाँ से? 5 साल तक महिलाओं के लिए क्या कुछ रोजगार या पैसे या और भी धनार्जन की बात क्यों नहीं की गई?
क्या महिला सशक्तिकरण की बात केवल चुनाव के दौरान? बिहार जीतो।